नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 7D। और आपको बता दें, कल शाम की घटना है। पार्क में जब लोग घूमते हैं शाम के समय चाहे सुबह के समय, तो यहाँ कुछ शरारती तत्व होते हैं जो यहाँ लोगों के साथ छीना झपटी करते हैं। कभी चैन छीन के ले जाते हैं और हो सकता है कोई और भी हादसा हो सकता है। लेकिन ऐसा ही एक मामला कल सामने आया यहाँ, जहाँ एक बुजुर्ग माता जी से जब ये शाम के समय इस पार्क में घूम रही थी, टहल रही थी, सैर कर रही थी, उस समय इनके गले से कोई चैन छीन के ले जाता है। एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। माता जी, कब की बात है? 5 बजे की। 5 बजे क्या हुआ था जी, ये पार्क में घूम रही और वो आया और जब चैन खींच ली मेरी। कितने लोग थे वो? कोई भी ना हो, अकेला था वो? एक बाहर हो, अच्छा, मोटरसाइकिल पे बैठा हो। हाँ। और भाग गई, 1 मिनट लगाई उसने खींचने में। तो आपको कुछ पता नहीं लगा कि आपके पास आ रहा है? कुछ कहा सुना नहीं पता ना लगी, मैंने घूम रहा होगा ये। अच्छा, मास्क उसके चेहरा पे। मास्क लगा रखा था? हाँ। लड़का था? हाँ, लड़का सही है। लड़का सही था। हाँ। तो चैन छीन कर बस भाग गया तुरंत? भाग गई, एकदम बैठ गई मोटरसाइकिल पे। तो आप समझ रहे हैं, बुजुर्ग माता जी हैं, ये देखते हैं। अब बाबा हैं यहाँ, माता जी हैं और तमाम लोग हैं, क्योंकि पार्क है, सेक्टर का अंदर का पार्क है और इस पार्क में अपने टहलते हैं, वक्त गुजारते हैं। लेकिन यहाँ कुछ चोर उचक्के आते हैं जो इन लोगों को परेशान करते हैं और यहाँ से, जैसा कि बता रही हैं, कि चैन छीन कर भाग गए। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ हादसा भी हो सकता था। अगर ये गिर जाते, कोई चोट लग जाती सिर में, तो कोई जानहानि भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ ऐसा लगातार हो रहा है और जानेंगे एक बार क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या मैं नाम है? रोड़ा 7D में रहती हूँ जी। तो यहाँ हमारे 6 महीने में कीर्तन में दरबार लगता है। तो कल मैं दरबार लगा रही थी कि एक लड़का आया, कोई 25-26 साल का होगा। वो आके मेरे पास खड़ा हो गया और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। और मेरी चैन को देख रहा था। तो उसने काफ़ी चैन को देखा। तो मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ थी, उसने भी बोला कि क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मैंने कहा बेटा बताओ आपको क्या चाहिए, कैसे घूम रहे हो? तो पहले एक बार तो जवाब नहीं दिया, दूसरी बार जब मैंने बोला तो कहने लगा मेरी तबीयत खराब है। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपकी तबीयत खराब है, आप रुमाल उतारो, मैं आपको देखूं, आपकी तबीयत भी सही करेंगे हम। तो मैंने ऐसे बोला तो इतने में वो मुड़ गया। जैसे ही मुड़ा, मैंने राजेश जी को कॉल किया क्योंकि ये हमारे मोहल्ले में बहुत हेल्पफुल हैं। तो मैं सबसे पहला फ़ोन इन्हीं को ही करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा राजेश जरा बाहर आना पार्क में। तो कहने लगा आंटी क्या बात है, पर मैंने फ़ोन काट दिया। मतलब विदिन 2 मिनट्स में वो बाहर गया, कोई बाइक वाला खड़ा था, उससे बात करके वो इतने में दोबारा आ गया। तो जिस गेट के पास हमारा पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो हमारी शर्मा आंटी वॉक कर रही थी, इतने में वो चैन खींच के मेरे सामने गया, बाइक पे बैठ के चला गया। हम काफी भागे पीछे, पर वो मुड़ गए। वो मुंह पे रुमाल बांध हाँ रखा जी, था? व्हाइट रुमाल बांध रखा था और हेलमेट पहन रखा था। पिंक कलर की लाइनिंग वाली शर्ट पहन रखी थी। बिल्कुल पूरी तरह से मेरे को पहचान है उसकी। अगर वो शक्ल से तो मैं नहीं पहचानती, स्ट्रक्चर से पहचान जाऊंगी। और अगर मुंह कवर ना कर रखा होता तो चेहरा भी पहचान लेता है क्या? फिर तो मैं उसको पीट के भेजती। फिर तो पीट के भेजते। और वो हालांकि आपकी चैन भी लेने के चक्कर में ही था वो। हाँ जी। अब यूसे या तो पसंद नहीं आई या उसे भारी चाहिए होगी, हो सकता है। लेकिन आपसे उसको मुश्किल पड़ी होगी थोड़ी सी, इसलिए। अब माता जी बुजुर्ग हैं। हाँ। तो इनसे आसानी पड़ी कि छीन के भाग जाएंगे ये ये पीछे। अफसोस की बात है कि 5 बजे इस तरह से मोहल्ले में होना हमारे लिए शर्म की बात है। दिन दहाड़े और पार्क में कम से कम 9-10-15 लोग इधर उधर फैले हुए पार्क को, ये चारों तरफ घर है, छोटा पार्क है। बिल्कुल, हम बिल्कुल अपने घर की तरह ही समझते हैं। हाँ, बैठ जाओ माता जी। हम ये समझते हैं हम रात को 11 बजे भी निकल सकते हैं, 10 बजे भी मतलब आ सकते हैं। बिल्कुल जी, घर में है। क्योंकि चौकीदार वगैरह होते हैं, दिन में तो नहीं थे और रात को भी हमें तो कोई है ही नहीं। सुबह और 4 बजे दूसरी बात जी, क्या कह रहे हैं? मगर ये कल को बच्चों को भी किडनैप कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके बाद में हो सकता है। बच्चों को किडनैप कर लीजिए। और ये ऐसे तो मार भी तो सकते थे। जब चैन गले से खींच कर जा सकते हैं। पहले एक मेरी भी ले जा चुके हैं। अच्छा, काफी साल हो गए। तो फिर वो पकड़े नहीं गए क्या? नहीं होता तो अकेले मार भी सकते। कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो मतलब उनके पास था, कुछ हथियार भी था। मैं वही कह रहा हूँ जी, मार के भी चले जाए तभी क्या कर पाओगे? उनके पास हथियार था, चाकू लगा हुआ था साइड में।
आ जाता है। हाँ और वो वॉक करते हैं तो फोन पे बात करते हुए जाते हैं तो फोन भी छीन के ले जा सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं पूरे शहर में सक्रिय। पार्क में वॉक करते हैं, सुबह शाम वॉक करते हैं, बच्चे को लेके आते हैं तो हम तो अनसेफ है यहाँ पर, बच्चों को लेकर हम आ ही नहीं सकते। बिल्कुल, अभी तक तो बच्चों को भी छोड़ देते थे मान ले खेलने वो के लिए। हमें धक्का लगे, बच्चा लगे, हम क्या कर सकते हैं। अब वो बुजुर्ग लेडी है, उनको अगर धक्का मार गिरा दे, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, वो तो चल ही नहीं मैं वही सकती कह रहा हूँ जी, बेचारी। जान भी जा सकती थी वो तो चलने से बेचारी लाचार हो जाएंगी, चलने से भी लाचार हो unsafe है ना, जाएंगे। दिन दहाड़े ये काम तो मतलब फरीदाबाद आप देख घर रहे पे हैं, भी ये safe नहीं है पार्क है और ये पार्क देख रहे हैं चारों तरफ से, ये चारों तरफ घर हैं और इन घरों के मतलब सेक्टर के बीच में पार्क है, बीच में पार्क है। और यहाँ ही से जी आप भी यहीं थे? हाँ जी, हम भी यहीं पर थे। हाँ। हमारे लड़की भी थी यहीं पे, लड़की के पास गई, उसके बाद फिर अम्मा आंटी के पास चली गई, मेरी लड़की को छोड़ के। उसके बाद वहाँ से आई, उसके बाद अम्मा के पास, अम्मा आंटी बोली, उसके बाद अम्मा उसके पास चली गई, आंटी के पास, गेट के पास ठहरी रही। उसके बाद आई, बस चैन खींच के चली गई। जो चैन खींच के बस भाग गए तुरंत? रुकी नहीं वहाँ से, 2 मिनट भी नहीं लगे। 2 मिनट भी नहीं। चले गए। उनका भी डर लगता है हमें। बिल्कुल जी, डर तो है ही। अब घर के सामने भी सेफ नहीं है तो फिर क्या करें? घुमाने लाते हैं तो अब मैंने तो बंद कर दिया, भाई नहीं घुमाना, कभी बच्चों को लेके फिर क्या करेंगे। पर माता जी ये कोई समाधान नहीं है ना, ये तो समाधान नहीं है जी। ये थोड़ी है कि इस तरह से घर में अंदर कब तक बंद रहोगे? समाधान महिला मंडल की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इसका समाधान किया अब तक सोचा नहीं था ऐसा होगा इस ऐसा सेक्टर हो, में। बिल्कुल जी, बड़ी ही मैं तो बल्कि आजकल 4-5 दिन से यहाँ पार्क में योगा करती हूँ, आंख बंद रहती है। मैं तो आईफोन महंगा, अगर मेरा आंख बंद हो तो उठा के 1 मिनट तब से आई नहीं रही। बिल्कुल जी, इसमें तो मेहनत भी नहीं करनी, छीनना भी नहीं ना कुछ है, बस और खाली मान ले कोई बच्चे को वो नहीं है, मान ले कोई चक्कू ही मार दे, कुछ मार दे तो इंतजार करना है कब आंख बंद हो और आंख बंद कब। के यहाँ योगा करती हूँ, 40 मिनट करती हूँ, मैं आज आई नहीं। मैं अपने घर में कर लूँ। अब आगे से आंख खोल के योगा करना है, आंख बंद मत करना है, नहीं तो हो सकता है कि कहीं वो लेना। जी नमस्कार शर्मा जी। शर्मा जी क्या कितने की होगी चैन, कितने तोले की थी, क्या है? चैन करीब 1.5 तोले के 1.5-2 तोले के आसपास की थी। तो बिल्कुल ठीक घर के सामने से ही घर के ये हो गया। ये डेली तो आती बाकी है तो वो। कल हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, आई भी थी, पूरा रिस्पांस भी दिया है और हमें फरीदाबाद पुलिस पे पूरा भरोसा है कि इसको हमारे रिकवर सामान को करेंगे। बरामद कर लेगी अगले 2-3 दिन में। जी, पर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिस तरह की वारदात हो रही है घरों के अंदर हो रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? फरीदाबाद पुलिस प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा हमारे सेक्टर की या 7D की हमारी थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई जाए। गर्मियों में ज्यादा वो रहती हाँ है, बिल्कुल, दिक्कत। और 5 बजे को इतना अंधेरा भी नहीं होता। नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत उजाला रहता है। अंधेरा नहीं, अब मान लो तुम दोपहर में, हाँ शाम को 5 में बजे, कोई रहता तो नहीं शाम है, को हम 5 बजे कैसे माता जी निकल इतना अंधेरा नहीं रहता, धूप थी बिल्कुल। बहुत उजाला रहता है अभी तो। अब तो 7 बजे भी अंधेरा नहीं हम दोपहर रहता। में निकल नहीं सकते ना, फिर हमारे साथ तो ये दिक्कत हो गई है। और कीर्तन चल रहा है। कोई उसका कोई फुटेज कुछ कोई है कोई मोबाइल में कहीं कोई फोटो गाड़ी भी फुटेज चोरी की थी वो, बाइक भी बाइक में है तो एक बार चोरी दिखाना की जी। इनके फोन में। हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ। कोई देखते हैं उनका कोई चेहरा वगैरह कुछ कोई समझ में आए तो। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम महिलाएं हैं सेक्टर 7 की और सभी भयभीत हैं, सभी डरी हुई हैं कीर्तन का और कि घर से। अगर अकेले होते तो क्या करते हैं, तब इतनी लेट वो होते हुए ये देख सकते हैं। अच्छा इसमें ये वीडियो है, आपके पास है क्या वो वाली फोटो है? वो दे दिखा दो, जूम नहीं हो वो कुछ उसका कोई जिसमें आ रहा हो कुछ ऐसा है रहा है। तो दिखाओ ना एक बार, फोटो वीडियो कुछ भी हो जिसमें पता लगे कुछ। फिर है तो चोरी की गाड़ी। बाइक से आए थे और वो बाइक भी बता रहे हैं कि चोरी की थी शायद, उस पर भी कुछ ऐसा ही नंबर है। ये किस साइड खड़ा है देखो इधर ही तो खड़ा है। हाँ पता है। और लगातार इस तरह की वारदातें पूरे शहर में हो रही हैं। ये देखें, बात हो रही थी तब इस गाड़ी के पीछे इसमें नंबर शो कर रहा है बाइक में। जब चैन खींची है इस गाड़ी के पीछे ये स्कूटी थी क्या? ये चोर आ रहे हैं। और ये क्या स्कूटी थी? मोटरसाइकिल। बाइक जगह नहीं है, दूसरे खंबे की ब्लैक कलर लेना था। ये देख रहे हैं, पूछा था लेकिन जब मेरे से बातचीत होगा कर कहता तुम्हें हो रहा जाएगा तब उस पापा लड़के को का नहीं मुंह इधर था। हाँ और ये वो देख यहाँ सकते से आया और वो बक्से के पास मेरे साथ बात कर रही इधर छोड़ा है उसने उसको। हाँ बैठ जाओ तो खड़ा होगा। ये हाँ जी। सारी दिखा रखी है। हाँ बैठ जाओ। ये देख रहे हैं, ये एक है और दूसरा ये गेट पे खड़ा है। और ये मोटरसाइकिल पे था। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये देखें, मतलब चक्कर काट रहे हैं, देख रहे हैं। ये मोटरसाइकिल से इधर से घूम के गया, आगे चला गया और ये अंदर ये चोरी ये पार्क में घुसा और ये देखें छीन के भागा। ये देख सकते हैं और किस तरह से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से
ये जगह देख रहे हैं, मतलब इतनी कोई जगह भी, चारों तरफ इसके गेट लगे हुए हैं, गेट भी लगे हुए हैं जी चारों तरफ, पूरा लगे हुए हैं। चारों तरफ गेट। तो बाबूजी कैसा लग रहा है कि आप भी बुजुर्ग हैं और यहाँ इस पार्क में घूमते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है जी? तो हाँ जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम तो ये हमारे से पहले आते हैं, उसके बाद हम आते हैं। कल हम थोड़े लेट हो गए, आके देखा तो ये हादसा हो चुका है। हम इनके पीछे पीछे हैं, बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हाँ, ऐसे छीन के वो भाग गए। हाँ, तुरंत वो तो दिख रहा है, उसमें वीडियो में भी दिख रहा है। नहीं, हमारे सामने की बात है। ये तो यहाँ खड़ी हैं, हम बिल्कुल पीछे हैं इनके, कि आगे नहीं चल सकते क्योंकि ये गिरे नहीं। अब आप समझ रहे, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, मतलब बिल्कुल बेखौफ है। उन्हें पता है कि कुछ नहीं होना, नहीं तो आदमी डर की वजह से भी यहाँ ना आए, कि यहाँ कहीं ऐसा रास्ता भी नहीं है, खुला भी नहीं है जहाँ से भाग सके। अगर यहाँ बाई चांस शोर मचाते और कोई पकड़ लेता तो आप समझ रहे हैं कि क्या हश्र होता उनका। लेकिन इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, बेखौफ है चोर, और यहाँ से बुजुर्ग महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। 2 लोग थे, बाइक सवार थे। पुलिस को शिकायत दे दी है, अभी देखते हैं इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हमारी पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि 2-2 घंटे में यहाँ पर गाड़ी घूमनी चाहिए, गाड़ी घूमनी चाहिए हाँ, 2-2 घंटे में यहाँ। सेफ रहेंगे। तो फरीदाबाद ये तमाम महिलाएं हैं, लेकिन अभी सभी भयभीत हैं, छोटी मोटी बात डर है इनको कि कहीं हमारे साथ ना कुछ हो जाए, कहीं हमारे बच्चों के साथ ना कुछ हो जाए। तो प्रशासन को थोड़ी सी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।